हेलो फ्रेंड्स। पीछे की क्लास में अपन ने इसकी थ्योरी की थी, त्रिभुज के केंद्रों के विषय में पढ़ा था अपन ने, उसकी बेसिक थ्योरी की थी। आज उससे रिलेटेड, उस पर डिपेंडेंट अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा है कि कोई त्रिभुज है। मैं क्वेश्चन थोड़े छोटे लिख रहा हूं, लेकिन इतने हैं कि समझ जाओगे। तो पहले का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें कोण ए का मान 60 डिग्री दे रखा है। अब पूछ रहा है कि बी आई सी का मान ज्ञात कीजिए। बी आई सी, जहां पे जो आई है, आई उसने दिया है कि आई एक त्रिभुज का अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र क्या था? इन सेंटर। उसके लिए हमने क्या किया था कि अगर कोण बी आई सी निकालना है तो 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2, अंतः केंद्र के सामने वाले कोण का आधा करके 90 डिग्री में जोड़ने पे जो आएगा वो ही बी आई सी होगा। तो देखिए, 90 डिग्री ये रहा, कोण ए का मान अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है, बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री हो गया। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। मान लीजिए कि ये ए की बजाय बी को दिया हुआ था 60 और पूछ लेता ए आई सी, तब भी यही फॉर्मूला था, बस यहां पे ए की जगह बी हो जाता। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। अब चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि कोण बीओसी है, कोण बीओसी है, वो है 54 डिग्री, 54 डिग्री। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया है, ट्रायंगल ए बी और सी। इसमें कोण बीओसी है, बीओसी का मान है 54 डिग्री। अब बोल रहा है कि ओ परिकेंद्र है। ओ क्या है उस त्रिभुज का? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर है, तो पूछा है कि कोण ए का मान बताइए, इस कोण ए का। तो सरकम सेंटर के लिए मैंने क्या कहा था, जो सरकम सेंटर पे कोण बन रहा है उसके सामने वाले शीर्ष पे उससे आधा कोण बनेगा। तो यहां पे 54 बन रहा है, बाई 2 कर दो 27 डिग्री। तो यहां से कोण ए का मान 27 डिग्री, और ये 27 दिया हुआ रहता और ये पूछता तो अगर ये सरकम सेंटर है तो इसका डबल कर दो, तो 27 का डबल 54। तो ये भी आ गया होगा समझ में। ऐसे ही बाकी के लिए भी पूछता तो भी अपन यही करते हैं। बस आपको याद रखना है कि कौन सा सेंटर पूछा है, कौन सा सेंटर दिया है और कौन सा एंगल पूछ रहे हैं उससे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखिए, 3, 4, 5 से जो त्रिभुज बनता है वो होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ये सबसे बेसिक ट्रिपलेट है। इसको क्या बोलते हैं? मैंने बोला था, पहले ही बताया आपको कि इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। सबसे बेसिक ट्रिपलेट है 3, 4, 5। तो ये 3, ये 4, ये 5। 5 तो फिक्स है, कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस। ये इन दोनों में से आप जो भी मानो, जिसको बेस मानो मान लो, जिसको आधार मानो मान लो, जिसको लंब मानना है मान लो, परपेंडिकुलर जो होता है। अब देखिए, अब इसमें उसने कहा है कि इसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
अब देखिए अंतर त्रिज्या के लिए मैंने समकोण त्रिभुज के मामले में मैंने क्या बताया था आपको, अंतर त्रिज्या स्मॉल r इक्वल्स टू p प्लस बी, जहां पे p परपेंडिकुलर है, b बेस है, परपेंडिकुलर लंब होता है, b आधार होता है, माइनस h हाइपोटेनियस जो कि कर्ण है बट्टे 2। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस 4 माइनस 5 बट्टे 2। ये देखिए ऊपर क्या बना 2 और नीचे भी 2, डिवाइड में तो 1। तो ये जो त्रिभुज बनेगा 3 4 5 से, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 रहेगी। ठीक है, आ गया समझ में? अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि P प्लस बी माइनस एच बाई 2। ऐसे ही देखिए अगर इसका पूछ लेता कि सरकम सेंटर जो है उसकी रेडियस बताइए, तो कैपिटल R। सरकम सर्किल है जो परिवृत्त है उसकी त्रिज्या बताइए, तो कैपिटल R क्या थी? मैंने बोला था कि कर्ण को आधा कर दीजिए, वही कर्ण को आधा कर दीजिए, वही उसकी परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो 2.5। ऐसे ही पूछता, ये देखो यहां पे ये क्या था? सरकम सेंटर, और ये लंब केंद्र, ये लंब केंद्र था ना, और ये परिकेंद्र, इनके बीच की दूरी पूछता तो वो भी अपन निकाल पाते, जो कि क्या रहती है? 2.5 ही रहती है। ठीक है, अब देखिए अपने 3 क्वेश्चन हो गए, अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। और आज अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं सभी एग्जामों में इसी तरह के आते हैं, थोड़ा घुमा के दे देते हैं कई बार। बाकी आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सारे। अब ये एसएससी की कोई भी एग्जाम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एसएससी सीएचएसएल ही हो, सीजीएल ही हो, ऐसा नहीं है। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मेरे को जो ठीक लगे वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं इस टॉपिक से। तो देखिए, अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा है? एक त्रिभुज दे रखा है अपने को, त्रिभुज ABC, और यहां पे ये जो कोण है इसे 80 डिग्री बोला, और जो कोण B है ये है 60 डिग्री, और इसी के साथ उसने कहा है कि कोण C है वो 2x। अब देखिए, और BDC है वो है y। अब इसके साथ उसने कहा है कि BD और CD जो है वो क्रम से कोण B और कोण C के अर्धक है। तो इस बार उसने क्या कहा है? अपने को लैंग्वेज में दे दिया उसने। इस बार उसने ये कहा है कि जो B और C है उनके अर्धक है BD और CD, जो कि पॉइंट D पे मिल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था? इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस बिंदु पे मिलते हैं, वही इन सेंटर होता है। तो ये अपने को इस बार भी इन सेंटर ही दिया हुआ है, तो y यहाँ पे इन सेंटर हो गया, तो y की वैल्यू निकाल दो। y कितना होगा? 90 डिग्री प्लस कोण A/2, सीधा लिख रहा हूं 80/2, 90 प्लस 40, 130 डिग्री, ये हो गया। अब उसने पूछा है कि x का मान भी बताओ। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 80 ये रहा बचा 100, 60 ये रहा बचा 40, तो ये हो गया 2x की वैल्यू 40। लेकिन पूछी उसने सिर्फ x की है, तो x बराबर 40/2, 20 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखिए, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था पिछले में कि a बाई, जहां पे a उस समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो a बाई
2√3 तो होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। देखिए यहाँ पे a है वो भुजा है, तो भुजा का मान अपने को दे रखा है 20, यहाँ पे 20 तो √3 ये हो गई और ये 2 × √3 तो यहाँ से 10/√3। अब इसी के साथ देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बस ये आपको ये फॉर्मूले याद रखने अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए, और सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। 2:1 परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। अब देखिए ये अपने को पता चल गई थी कि 10√3 है, 10/√3 है, तो अब इनका रेशियो 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 हो जाता, 20/√3। ठीक है, तो 2:1 इनका अनुपात आता है, तो वो वहां से भी अपन इसका एक निकाल लिया तो दूसरा निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है? किस त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है? ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए नंबर 7 क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज है ए, बी और सी, इसका परिकेंद्र O, इसका परिकेंद्र O, थोड़ा बड़ा लेते हैं, इसका परिकेंद्र O। अब बोला है BAC 85 डिग्री, BCA 80 डिग्री, OAC पूछा है, OAC पूछा है। अब देखिए इसका, ये 85 डिग्री है, ये कितना होगा? ये कितना होगा? देखिए ये 85, ये 80, तो तीनों कोणों का सम जो होगा वो 180 डिग्री, इन दोनों का सम 165, 165 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना रहा? 165 डिग्री। ये है तो 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। तो कोण AOC के बारे में बताइए। ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र में क्या होता है, जो सामने वाले शीर्ष पे जो कोण बन रहा है उससे दुगना होता है परिकेंद्र में बना हुआ कोण, तो ये 2 × 15 30 डिग्री। तो देखिए ये हो गया अपना, ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। अब अपने से पूछा है, तो देखिए मैं यहां पे आपको फिर से ये छोटा वाला त्रिभुज में इधर बना रहा हूं, OAC, ठीक है, और जहां पे अपने पास O का मान है 30 डिग्री। अब अपने से क्या पूछा है? OAC, OC और OA के बारे में आप बताइए क्या है? OA और OC क्या है? OA और OC परिवृत्त की त्रिज्या ही है ना, क्योंकि O केंद्र है तो OA और OC परिवृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या अलग अलग थोड़ी होती है, वृत्त की त्रिज्या तो समान होती है। ठीक है, तो ये दोनों समान हो गए। अब मैंने आपको बताया है कि जब दोनों किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो जो बनने वाले कोण होंगे उनके आमने सामने के वो भी बराबर होंगे, तो मैंने इसको x बोला तो ये भी x। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर ये 30 है और तीनों का सम 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 2x की मान लो, 180 - 30, x बराबर 150/2, तो x का मान यहां से 75 डिग्री। तो x क्या था अपना, इन दोनों का मान x है, और अपने से पूछा OAC है तो OAC हो गया अपना 75 डिग्री। तो यहां से आप समझ गए होंगे, पहले अपने को ये कोण निकालना है, इस कोण के बाद में ये दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों जो है लाइंस वो सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये परिवृत्त की त्रिज्या है, और ये दोनों अगर सेम है, ये दोनों अगर सेम है, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान है तो उनके आमने सामने के बनने वाले कोण भी समान होंगे। वहां से हम यहाँ OAC का मान निकालेंगे। तो ये अपने 7 क्वेश्चन पूरे हुए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको
आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, अगली क्लास में मैं बता दूंगा। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज है एबीसी, उसमें आई है जो उसका अंतः केंद्र है, और बोल रहा है कि बी आई सी। इस बार अपन उल्टा चलेंगे। उसने क्या कहा, इस बार उसने अपने को ये जो अंतः केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो वाला दे दिया कि बी आई सी 135 डिग्री है। अब पूछ रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का, कैसे कह सकते हैं। अब अपन को यहाँ पे कोणों पे चल रहे हैं अपन, भुजाओं के आधार पे तो नहीं बता सकते, तो कोणों के आधार पे अपने को बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर बी आई सी है इसको कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 से। बी आई सी की वैल्यू अपने को दे रखी है 135 डिग्री, और ये 90 डिग्री प्लस कोण ए बटे 2, यहां से कोण ए बटे 2 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कोण ए बटे 2 यहां से कितना हुआ देखिए 45 डिग्री, और कोण ए यहां से 45 गुना 2 90 डिग्री। तो ये कोण ए का अगर मान 90 डिग्री है अपने पास, तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, जब ए कोण 90 डिग्री का हो तो वो कोण होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा फिर वो। अब देखिए अंतःवृत्त को मैंने कहा आपको इन सेंटर कहते हैं, तो ये इन सेंटर 135 डिग्री दे रखा है। फिर पूछा है कि त्रिभुज एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। यहां से अपन ने कोण ए का मान निकाला, कोण ए का मान आया अपने पास 90 डिग्री, और ये कोण ए का मान 90 डिग्री आ गया, तो त्रिभुज एबीसी जो है वो रहेगा समकोण त्रिभुज। हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ। अब आगे वाले पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी समबाहु, ये यहां पे समबाहु है, किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की भुजा बताइए। इस बार क्या कह दिया, स्मॉल आर की वैल्यू दे दी। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है, a बाई 2√3। स्मॉल आर की वैल्यू दे दी 3, और यहां से a बाई 2√3, तो यहां से a कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू √3, ये जो है वो इंटू में है ना, तो ये हो गई 6√3। सेम जो भी यूनिट अपने को दे रखी है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। तो यहां से इस बार इस क्वेश्चन में भी हम उल्टे चले, पहले इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आर निकाली थी, इस बार उसने अपने को आर दे दी, तो आर से उसने भुजा पूछी है। भुजा अपने पास ये आ गई 6√3 सेंटीमीटर। और तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद में जो साइड आ रही है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, इक्विलेटरल। एरिया होता है क्षेत्रफल, और माध्यिका होती है मीडियन, लंबाई लेंथ है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये कोई त्रिभुज है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 a², 9√3 की, यहां से √3 से √3
ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर ए बराबर, स्क्वायर को मैंने हटा दिया, सीधा अंडर रूट लिया 9 इंटू 4। देखिए ये क्या होता है कि यहाँ पे तो 9 इंटू 4 36 अपने को पता है कि बिल्कुल छोटी वैल्यू है, तो अपने को 6 का स्क्वायर ध्यान है कि 36 होता है। लेकिन आप ना ये आदत डालिए, क्योंकि यहां से ना अगर ये लंबी कोई संख्या होगी और उसके फैक्टर्स आप अपने को पता होंगे ना, या फिर फैक्टर्स में लंबा जा रहा है कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 का अपने को अंडर रूट पता है 3, 4 का पता है 2, तो यहां से a की वैल्यू 6। ये हो जाएगा कि 36 का अंडर रूट 6 होएगा, ये अपने को पता है क्योंकि छोटी संख्या है। लेकिन अगर बड़ी हो ना तो आप उसको फैक्टर्स में तोड़ के, और जितने फैक्टर्स मल्टीप्लाई 2 में मिल रहे हैं, जिनकी पावर 2 में मिल रही है, वहां से एक फैक्टर निकाल लीजिए अंडर रूट से बाहर, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है 1/2 ही होती है ना पावर। तो देखिए यहां से साइड आ गई 6। अब क्या बोल रहा है कि उसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्यिका की मीडियन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लिया ये मीडियन है AD, माध्यिका है AD। अब देखिए मीडियन कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज में मैंने क्या कहा था, जो मीडियन है, जो लंब है, भुजाओं के अर्धक है, सब है जो एक ही लाइन होती है वो। तो यहां से मैंने आपको समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बताई थी ना, ऊंचाई क्या थी, √3/2 इंटू ए। तो ए क्या थी, त्रिभुज की भुजा, तो यहां पे मीडियन भी ऊंचाई होगी, जो मीडियन है माध्यिका है वो भी यही होगी। तो √3/2 और ए कितनी है अपने पास यहाँ पे 6, तो 3√3 सेमी, मीटर दे रखा है ना, तो मीटर। तो समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो ही मीडियन होती है, क्योंकि देखा था ना कि सारे जो पॉइंट हैं अंतः केंद्र हो, परिकेंद्र हो, लंब केंद्र हो या केंद्रक हो, सब एक ही जगह पे आएंगे। वो किस लिए आएंगे, क्योंकि जो भी लाइन है, जो कोणों के अर्धकों की लाइन है, माध्यिका है, ऊंचाई है, ये सब सेम ही रहेंगी। तो यहां से हो गया, क्षेत्रफल से अपन ने, क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल से अपन ने उसकी भुजा निकाली और भुजा से मीडियन निकाल ली। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हुआ। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC है और ये समद्विबाहु है, ये समद्विबाहु है। इसमें D एक ऐसा बिंदु है जिसकी वजह से जो AD है, AD वो BC पे परपेंडिकुलर है। तो इसमें बताना है कि अपने को कौन सा रिलेशन, जो यहाँ पे संबंध दे रखे हैं AB और BD के बीच जो संबंध दे रखे हैं वो बताने हैं कि कौन सा सही। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने अभी आपको बोला कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसमें ऊंचाई, माध्यिका वगैरह सब समान होती हैं, और जो माध्यिका होती है आपको पता है सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटती है। तो मैं बोलता हूं इसका मान 1 है, इसका मान 1, तो पूरी BC का मान कितना हो गया 2। तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मान भी 2 और इसका मान भी 2। अब अपने से क्या पूछा है, AB अनुपात BD, AB अनुपात BD। अब AB कितना है 2, BD कितना बन रहा है 1, क्योंकि BC का आधा BD 1 हो गया, तो 2:1। ऑप्शन 3, विकल्प 3 है जो वो अपना सही है। AB 2 होगी और BD 1 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरे हुए। समझ गए ना, ये वाला क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, और इन दोनों की जो लेंथ दे रखी है वो 2a, और BC बराबर A, तथा AD खींचा गया है परपेंडिकुलर, AD
बीसी पे परपेंडिकुलर लंब खींचा गया है बीसी पे एडी। एडी की लंबाई बतानी। अब देखिए मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं बताया, वो देखिए थोड़ा। समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं समान होंगी तो ये जो दो कोण होंगे, ये जो दो कोण होंगे थीटा थीटा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर। अब इसमें जो ये कोण है, जो दोनों भुजाओं के मध्य जो कोण बन रहा है, अगर इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब या माध्यिका जो भी डालेंगे वो क्या करेगा, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा लंब, और साथ ही इन दोनों को इस दोनों ये जो है भुजा इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और साथ ही इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज में जो सामने जो दोनों भुजाओं के जो बराबर भुजाएं उनके मध्य जो कोण बना हुआ है, उस शीर्ष से अगर लंब डालेंगे तो वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करेगी और उसी के साथ उस कोण को भी विभाजित करेगी। तो अगर ये लंब डाला तो इनको विभाजित करेगी तो ये माध्यिका भी होगी ना, लेकिन ये इसी शीर्ष के लिए है जिसमें जो कि दोनों बराबर भुजाओं के मध्य में ही बना हो। अब देखिए इंग्लिश में इसको अपेक्स एंगल बोलते हैं, जो दोनों भुजाओं के बराबर भुजाओं के मध्य जो बन रहा है उसको अपेक्स एंगल बोल देते हैं। अब देखिए ये वाली इसमें लगाइए, अगर ये ए है, पूरी लेंथ अगर ए है तो ये कितनी होगी a/2 और ये 2a दे रखी है और ये AD लंब है 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री कोण के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है, और जब अपन इससे आगे 90 डिग्री का समकोण के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, जहां आधार इंग्लिश में बेस और लंब है वो परपेंडिकुलर। तो यहां पे देखिए त्रिभुज ABD में, ABD में ये क्या है, AB इसका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, बेस जो आधार है BD प्लस परपेंडिकुलर जो लंब है AD स्क्वायर। अब देखिए यहां पे अपने को लंब की इस AD की लंबाई चाहिए, तो AD की लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहाँ पे AB की वैल्यू अपने पास 2a स्क्वायर और BD की a/2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। अब देखिए आगे यहां से AD स्क्वायर क्या हो गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। ये इधर एलसीएम लिया 4, यहां पे 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया 15a स्क्वायर बाई 4। AD स्क्वायर अगर 15a स्क्वायर बाई 4 है तो AD बराबर अंडर रूट ले लीजिए पूरे का 15a स्क्वायर बाई 4, तो 15 का तो अंडर रूट होता नहीं, तो अंडर रूट 15 लिख दीजिए, a स्क्वायर का a और 4 का 2, तो 15 अंडर रूट 15a/2 ये आंसर बन गया। समझ गए होंगे, जो ये लंब होगा वो सामने वाली भुजा को समान दो भागों में बांटेगा, लेकिन वो ही उसी शीर्ष से जो दो बराबर भुजाओं के मध्य में हो, जो दो बराबर भुजाएं हो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, तभी होगा ये। ऐसा नहीं कि इससे भी ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बराबर भुजाओं वाले के साथ ही ऐसा है, कोण भी अर्धक होगा और इस सामने वाली भुजा को भी बांटेगा। तो यहां से ये a थी, इसको a/2 लिया, यहां से 2a, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जिसको बोधायन प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहां से अपन ने AD की वैल्यू निकाल ली, जो कि आई अंडर रूट 15a/2। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला है
ये एबीसी त्रिभुज है, यहाँ पे है त्रिभुज एबीसी में ए बी सी। इसमें कहा है कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें ये ए बी जो है वो 10 सेमी है। केंद्रक क्या होता है? सेंट्रोइड। ये जी, ये केंद्र। ए जी की लंबाई पूछी है अपने से, ए जी। देखिए ये मान लिया मैंने डी। एबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में मैंने क्या बता रखा आपको? जो लंब होंगे, माध्यिका वगैरह सब समान होगी। तो ये जो एडी है वो माध्यिका भी है और ऊंचाई भी है। अब देखिए ये साइड दे दी उसने 10 ए बी। तो देखिए ऊंचाई क्या होती है? एडी कैसे निकलेगी? √3/2 इंटू ए होती है ना, तो √3/2 इंटू 10। ए की वैल्यू 10 अपने को भुजा दे रखी है, तो 5√3 सेमी। ये तो आ गई अपने पास ऊंचाई। और जो ऊंचाई है वो इस समबाहु त्रिभुज में माध्यिका होती है। तो माध्यिका किस अनुपात में बांटती है? केंद्रक से 1:2 के बीच में बांटती है, मैंने बताया था। तो अपने से पूछा क्या है? एजी। तो एजी के लिए ऊपर वाली एजी है, तो अनुपात की संख्या बटे अनुपातों का योग 2 + 1 3 गुणा पूरे की लंबाई 5√3। तो यहां से 10√3/3 10√3/3। तो ये हो गई हमारे एजी की लेंथ। ऐसे मान लीजिए अगर जीडी पूछता, डायरेक्ट जीडी पूछ ले, तो 1/3 इंटू 5√3। तो यहां से 5√3/3 ये जीडी की वैल्यू आ जाती। और अपने से पूछी एजी की है, और सीधा एडी की पूछता तो आ ही गई थी अपने पास 5√3, जो कि क्या होती? ऊंचाई। और इसीलिए ध्यान रखना है एडी ऊंचाई है, लेकिन एडी माध्यिका भी होती है समबाहु त्रिभुज में। और माध्यिका केंद्रक पे पूरी इस माध्यिका को केंद्रक जो है 2:1 में बांटता है। तो यहां से अपने को एजी की लेंथ आ गई 2/3 इंटू 5√3। तो आंसर आ गया 10√3/3। तो ये एक और अपना क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी ये है जो इसमें AB और AC दोनों बराबर है, और जो AD है वो BC पे माध्यिका है। तो ये भी बराबर होंगे क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए इसने कहा है कि कोण ABC, कोण जो B है उसका मान 35 डिग्री, और पूछा है कि BAD का मान बताइए। BAD ये वाला कोण बताना आपने। अब देखिए मैंने क्या कहा था? जो माध्यिका होती है, अगर बराबर भुजाओं वाले शीर्ष जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बराबर भुजाओं वाले शीर्ष से, तो ये इस कोण को भी बराबर भागों में बांटेगी और वो 90 डिग्री भी बनाएगी यहां पे, लेकिन सिर्फ बराबर भुजाओं वाले शीर्ष के लिए। तो ये 90 डिग्री, ये 90 हो गया। तो यहां से बताइए अपने को ये 90 माइनस 35 55 डिग्री। और देखिए ऐसे न कर रहे हो तो देखिए ये कितना होगा? ये 35 है, तो ये भी पूरा 35। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाएं हैं। तो ये एंगल भी 35 है, तो ये भी 35। ये 35 तो इनका योग 70, इनका योग 70। तो कोण ए का मान यहां से आ गया 110। और जो ये माध्यिका होती है वो जो अपेक्स एंगल है, जो दोनों भुजाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट है जो शीर्ष है, वहां पे जो कोण बनता है उसको आधा बांटती है। तो BAD यहां से 110 डिग्री बटे 2 55 डिग्री 55 डिग्री हो गया। ये होता है आइसोसेलीज ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। दोनों क्वेश्चन कर लिए मैंने।
अपन ने एक मैंने आपको साइड का बता दिया है और एक ये कोण वाला हो गया। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये 90 वाला बेटर है क्योंकि यहां से सिर्फ अपने को एक मुश्किल से अपने को 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगुनी है। देखिए ये सॉल्यूशन, ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। इसमें कहा है कि प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है। मैं कहता हूं कि जो असमान भुजा है वो एक्स है और बी सी है, तो बराबर भुजाएं कौन सी होंगी? ए बी ए सी जो इक्वल भुजाएं हैं वो 2 टाइम्स हैं, अनइक्वल साइड्स की तो 2x। ठीक है, अब बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान है। तो देखिए यहां से इसका परिमाप कितना हुआ? 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x, तो 5x ये इसका परिमाप हुआ। और समबाहु त्रिभुज की अगर साइड में a मानता हूं तो इसका परिमाप जो होगा वो क्या होता है? 3a। तो ये 3a के इक्वल रख दिया क्योंकि उसी ने कहा है ना क्वेश्चन में कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज इन का परिमाप है जो सेम है। तो यहां से जो समबाहु त्रिभुज के लिए भुजा आएगी a, ये a है वो अपन ने मानी है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो a यहां से कितनी आएगी? 5x/3। 5x/3 समझ गए क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का परिमाप समान है। परिमाप समान रख के यहां से हमने समबाहु त्रिभुज के लिए भुजा निकाल ली जो x के टर्म्स में, जो अपन ने x इसका माना है उसी टर्म्स में। अब देखिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही इधर अनुपात समबाहु, जिसका पहले बोला है उसका पहले लिख लीजिए। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? b/4 √4a² माइनस b², और इसका √3/4a²। जहां पे a है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और समद्विबाहु के लिए मैंने आपको बताया था जो b होती है वो अनइक्वल साइड होती है, जो बराबर नहीं है औरों के वो होती है, और जो a होती है वो इक्वल साइड्स हैं जो कि समान भुजाएं होती हैं उनकी वैल्यू। तो b की जगह अपने पास क्या रहा? x/4 √4a²। a की वैल्यू कितनी आ रखी है? 2x। तो देखिए 4 × 2x का स्क्वायर माइनस b² वापस वही x का स्क्वायर, और यहां पे √3/4 × 5x/3 का स्क्वायर। अब देखिए इधर कर रहा हूं आगे से। अब देखिए यहां पे इसकी वैल्यू निकालिए, ये x/4 और ये 2 का स्क्वायर 4 × 4 16, तो √16x² माइनस x² रेशियो √3/4 × 25x²/9। मैंने पूरा स्क्वायर खोल दिया है। अब देखिए यहां पे क्या रहा? x/4, ये 15x √ में 15x², तो यहां से इसका अंडर रूट लेंगे तो ये √15 तो आ गया, और x² का √x रेशियो √3/4 25x²/9। तो यहां से x² से x तो कट गया, जो अपन ने टर्म मानी थी अननोन वो तो कैंसिल आउट हो गई। अब अपने को रेशियो लेना है, तो देखिए यहां से 4 तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन देखिए ऊपर देखिए ये जो सारे हैं इनमें 100 आ रहा है जो कि 4 का मल्टीपल है। तो देखिए इसको एक बार ऐसे ही रखते हैं, तो देखिए ये 9 इधर आएगा, 9√15, और ये 4 भी इधर आएगा तो 9 × 4 36 रेशियो 25 4 100√3 100√3। तो
तो देखिए यहां से जो √15 होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 मल्टीप्लाई बाय √5, √3 मल्टीप्लाई बाय √5। अब देखिए 36, यहां पे भी √3 √5 रेशियो 100 √3, यहां से √3 से √3 कैंसिल आउट, तो जो फाइनल रेशियो आया वो आया अपने पास 36 √5 रेशियो 100। ये जो अपन ने क्षेत्रफल किया था उस पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो देखिए समझ गए होंगे। इसके बाद में इधर चले अपन, बोर्ड छोटा रह गया ना अपने पास तो इलाज नहीं है कोई। तो देखिए 36 √5 रेशियो 100। अब आप कहोगे कि सर ये तो और भी कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो वो होता है ना एकदम सिंपलेस्ट जो फॉर्म है, तो ये हो जाती सर कि 900√5 रेशियो 25 होना तो ये चाहिए था, लेकिन क्या आपने को ऑप्शन ही इनमें दे रखे हैं, ऑप्शन ही इनमें दे रखे हैं। अब ये 4 से 4 अगर कैंसिल आप यहीं पे कर देते, ये यहीं पे कर देते तो आ जाता वो आंसर, लेकिन अपने को ऑप्शन ही क्या 100 में दे रखा था, और अपन ने यहाँ पे देख लिया था कि ये 4 अगर 25 से मल्टीप्लाई होगा तभी 100 होगा, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं किया है। तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार क्या क्वेश्चन में ऐसे दे देता है, तो अपना आंसर हो गया 36 √5 रेशियो 100। यहां से समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, जो अनइक्वल साइड है वो, जो इक्वल साइड्स है वो अनइक्वल साइड्स की साइड की 2 टाइम्स है, दुगुनी है, तो ये दुगुनी कर दी। यहां से इसका परिमाप बना 2x + 2x + x 5x, और ये जो परिमाप है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा अपन ने a मान ली, तो उसका परिमाप 3a। अब देखिए यहां से a अपन ने निकाला 5x/3, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रेशियो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अपने से पूछा है, और यहां से इसका फॉर्मूला b/4 √4 a² - b², और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का √3/4 a² हो गया। अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है, वो देख लीजिए आप कैसे करना है। अब यहां पे देखिए, अगर आप x में नहीं मानना चाहते इस क्वेश्चन को, अगर आप x में नहीं ले जाना चाहते तो आप इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। यहां से x की टर्म पहले से हट जाएंगी, जो भी रेशियो आएगा वो अपने पास डायरेक्ट इनमें ही आ जाएगा। तो अपने को x को लेके नहीं चलना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को बताने के लिए कर लिया है। अब x को हटा के इस क्वेश्चन को फिर से कीजिएगा, आंसर अपना यही आएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है कि एक त्रिभुज है PQR, और उसमें कहा है जो OX OY OZ है, OX OY OZ त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक है। ये पॉइंट रहा O, ये मान लीजिए OX है, OY है और OZ। यदि अब ये बोला है उसने कि लंब समद्विभाजक, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जो होंगे वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट होता है अपना परिकेंद्र, जिसको सरकम सेंटर बोलते हैं। तो ये लंब समद्विभाजक हो गए, ये परिकेंद्र हो गया। अब देखिए मैंने आपको ये बता दिया डायग्राम कैसा है। अब ये OY वगैरह ये हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। ये क्या क्वेश्चन में डायग्राम पहले से दिया हुआ था, मैंने पहले बनाया नहीं है, आपको समझाने के लिए अब बना दिया। ये O है। अब बोल रहा है कि त्रिभुज में यदि QPR 65 डिग्री और PQR 60 डिग्री, तो पूछा है QOR। तो देखिए QOR और POR, देखिए
ये अगर सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, ये 65 है सामने वाला, तो परिकेंद्र पे बनने वाला उससे दुगना, तो ये 65 है तो ये 130 डिग्री, 65 मल्टीप्लाई बाई 2 130, और ऐसे ही ये 60 है तो मल्टीप्लाई 2 से करने पे 120 डिग्री। पूछा क्या है इन दोनों का सम, तो QOR तो रहा 130 डिग्री और POR रहा 120 डिग्री, तो 250 डिग्री। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में अपने को लंबसम द्विभाजक बता दिया, ऐसे नहीं बोला कि परिकेंद्र है। तो आपको डेफिनेशन याद रहनी बहुत जरूरी है इन केंद्र के, जो भी केंद्र है इन सब की, क्योंकि अगला क्वेश्चन घुमाने, अब आप तो याद रख के चले जाएंगे कि भाई परिकेंद्र ये होता है, लेकिन परिकेंद्र ऐसे निकालना है कि मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन आप ये भूल गए कि लंबसम द्विभाजक से परिकेंद्र होता है कि अंतकेंद्र, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन अटक जाएगा। इसलिए याद रखनी है इनकी डेफिनेशन भी, ये 130 डिग्री रहा, ये 120 डिग्री रहा, तो आंसर 250 डिग्री है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें अपन ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 17 में और 18 दोनों ही समकोण त्रिभुज के लिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि कोई ट्राइंगल है PQR, जहां पे Q पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसके लिए पूछा है PQ 10 दे दी 10 सेंटीमीटर और PR 26 सेंटीमीटर। जो PR है वो क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे अब। तो ये देखिए यहां से अपने को क्या चाहिए, QR जो कि क्या है अपना बेस, तो QR के बेस के लिए QR के लिए P स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताइए, और ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है P प्लस B माइनस H बाई 2, ये होती है अंतर्वृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज के लिए। अब यहां से देखिए B के लिए अंडर रूट, इस बार अंडर रूट पहले लगा रहा हूं B, और यहाँ पे P कितना है, अरे ये ऐसा नहीं है, ये H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 26, 26 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर जो कि 10 है, 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 माइनस 100 का 100, और ये पूरे का अंडर रूट 576, ये B, तो यहां से B की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। 576 का जो वर्गमूल होता है वो 24। अब देखिए पूछा है इसकी त्रिज्या के बारे में, तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 10, ये कितनी है बेस कितना हुआ 24, माइनस H कितना है 26 बटे 2, सम देखिए 34 माइनस 26 बाई 2, 8 बाई 2 4 सेमी, तो ये अपना आंसर रहा 4 सेमी। थोड़ा सा फास्ट बताया है क्योंकि सबको पता है ये पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया, यहां से इनको इसको इधर शिफ्ट किया और तो ये P इधर गया तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट लिया 26 का स्क्वायर 676, 10 का 100, ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद 576 का अंडर रूट 24, और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए इस फॉर्मूले में पुट कर दी 10 प्लस 24 माइनस 26 बटे 2, 10 प्लस 24 34, 34 माइनस 26 8 बटे 2, तो यहां से इसका आंसर हो गया 4 सेमी। ठीक है, समझ गए होंगे, और भी क्वेश्चन करा दिए थे इससे पहले, इसलिए ये थोड़ा फास्ट बताया। अब चलिए अगले, देखिए मैंने ट्रिपलेट बताया था आपको 3 4 5। अब इस ट्रिपलेट को आप किसी भी n संख्या से गुणा कीजिए, जो भी संख्या बनेंगी, जैसे 2 से किया, ये आगे अपन संपूर्ण पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, 3 से किया 9 12 15, ऐसे किसी भी n नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो संख्याएं आएंगी वो भी ट्रिपलेट ही होती हैं, वो भी ट्रिपलेट ही होती हैं।
ठीक है। अब देखिए ऐसे, अब अपने को क्वेश्चन में उसने उलझाने के लिए ऐसे दे दिया कि 33, 44, 55 ये कोई त्रिभुज की साइड्स हैं, तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो यहां पे अपने को पता है कि ये, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो यहां पे भी P + B - h/2 का फॉर्मूला लगाना है, न कि R = del/s पे चले जाओ। ठीक है, तो ये है जो सबसे बेसिक, और सबके साथ ये लगेगा, सबके साथ ये लगेगा। 3, 4, 5 को किसी भी n नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे 6, 8, 10 को कर लो, क्योंकि अगर 6 का फैक्टर है तो वो 3 का तो होना ही है। ठीक है, तो देखिए यहां से, तो 6, 10, 8 मैंने बता दिया आपको। ये 3, 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया एक समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 10 तो इसका कर्ण, ये 6 और 8 जो आप मानो, बेस मान लो, चाहे परपेंडिकुलर मान लो, लंब मान लो, चाहे आधार मान लो, जो भी आपकी मर्जी। अब इसने इसमें बोला है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए परिवृत्त के लिए मैंने क्या कहा, जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण पे होता है और कर्ण को 2 भागों में बांटता है, बराबर भागों में। तो ये 5, ये 5 और ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, ये इसकी त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान होगा सबको, πr² होता है, जहां पे पाई 22/7 या फिर 3.14, जो भी अपने को क्वेश्चन में कहा है, पर ज्यादातर अपन 22/7 ही लेते हैं। 22/7 का ही आगे का रूप है, डिवाइड करने के बाद 3.14, लेकिन ये 22 वाला 22/7 लिया, और r कितनी है, 5 × 5। तो यहां से 110 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल बताना था परिवृत्त का। परिवृत्त की त्रिज्या अपन ने निकाल ली कि 5 होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो राइट एंगल ट्राइंगल है उनमें हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, वो ही सरकम सेंटर होता है। तो वो कर्ण को 2 भागों में, हाइपोटेन्यूज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो 10 का हाफ 5, तो ये रेडियस हो जाएगी परिवृत्त की r। ठीक है, तो यहां पे अपने जो केंद्र है, त्रिभुज के केंद्र है, उन पे डिपेंडेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली क्लास में अपन जो भी टॉपिक करेंगे वो पहले उसकी बेसिक वही अपना रहेगा रूल, पहले उसकी थ्योरी, उसके बाद में उस पे क्वेश्चन। जहां तक है हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे आगे, मीडियन से रिलेटेड जो भी थ्योरम वगैरह है, और एक ये एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है 2-3, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा पढ़ाया हुआ? जो भी आपने पढ़ा वो समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेंट है, और या फिर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमने हमारे चैनल पे हमारे नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखे हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसकी पिक्चर हमें सेंड कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, और इतना ही रहेगा। अब आज की क्लास इसी के साथ एंड है। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।